नमस्कार साथियों। आज अपने बात करते हैं लेक्चर में मैंगो माल फॉर्मेशन यानी कि आम की फसल में लगने वाला मुख्य जो रोग है वो है मैंगो माल फॉर्मेशन। यह रोग सबसे ज़्यादा आम की फसल को नुकसान पहुंचाता है। इस रोग में आम की फसल में फल नहीं लगते तथा यह रोग एक फंगस के द्वारा उत्पन्न होता है। आम का वानस्पतिक नाम है मैंजीफेरा इंडिका तथा इसका कुल है एनाकार्डियेसी तथा क्रोमोसोम नंबर है 2n=40 तथा आम का जो उत्पत्ति स्थान है वो है साउथ ईस्ट एशिया। आम को फलों का राजा भी कहते हैं तथा मैंगो माल फॉर्मेशन के कारण आम की फसल में 50 से 80% तक लॉस हो जाता है। मैंगो माल फॉर्मेशन डिजीज़ का जो पैथोजन है वो है फ्यूजेरियम मोनिलीफोरम वैरायटी सबग्लूटेंस, यानी कि जो इसका पैथोजन है, जो फंगस है, उसका नाम है फ्यूजेरियम मोनिलीफोरम वैरायटी सबग्लूटेंस। इस रोग को सबसे पहले वेंट ने 1891 में दरभंगा जिला बिहार में खोजा, यानी कि जो दरभंगा जिला है वो बिहार में है। वहाँ पर सर्वप्रथम वेंट नामक वैज्ञानिक ने 1891 में इस रोग को खोजा तथा मैंगो माल फॉर्मेशन रोग दो प्रकार का होता है। एक तो होता है वेजिटेटिव माल फॉर्मेशन, एक होता है फ्लोरल माल फॉर्मेशन। माल फॉर्मेशन डिजीज़ एक कवक के द्वारा उत्पन्न होता है। इस कवक का नाम है फ्यूजेरियम सबग्लूटेंस तथा अनेक विशेषज्ञों का मत है कि यह रोग हार्मोन के असंतुलन के कारण होता है तथा कई विशेषज्ञ इस रोग को पोषक तत्वों की कमी भी मानते हैं तथा मैंगो माल फॉर्मेशन रोग से ग्रसित आम के पेड़ में पत्तियां एवं फूलों में असामान्य वृद्धि तथा फल अवरुद्ध हो जाता है। इस रोग के कारण आम के उत्पादन में साधारण कमी आती है तथा यह रोग सर्वाधिक आम की भारतीय प्रजातियों को प्रभावित करता है, जैसे दशहरी, लंगड़ा, चौसा इत्यादि। इस रोग के लक्षण नई पत्तियों, फूलों की असामान्य वृद्धि व टहनियों पर एक ही स्थान पर अनगिनत छोटी छोटी लीफ निकल आती है तथा जो पुष्प या फ्लोर निकलते हैं उनका आकार असामान्य हो जाता है, फूल गिर जाते हैं, फल का निर्माण रुक जाता है। इसके मुख्य लक्षण हैं। जो प्रथम प्रकार है वो है वेजिटेटिव माल फॉर्मेशन या आम की पत्तियों का गुच्छा। आम की टहनियों पर जो जॉइंट होते हैं, यानी कि यह पार्ट्स जॉइंट या पट्टी के स्थान पर अनगिनत छोटी छोटी लीफ गुच्छों का रूप धारण कर लेती है तथा तने की गांठों के बीच का अंतराल अत्यधिक कम हो जाता है, यानी कि जो यह पार्ट्स का जो अंतराल है वो अत्यधिक कम हो जाता है और यहाँ पर लीफ ही लीफ पाई जाती है। यह लीफ कड़ी होती है, यानी कि कठोर होती है तथा बाद में यह गुच्छा नीचे की ओर झुक जाता है और बंचिंग टॉप जैसा दिखाई देता है। जो यह पार्ट्स है यह नीचे की ओर झुक जाएगा, जिसके कारण यह बंचिंग टॉप के समान दिखाई देगा और यहाँ पर बहुत सारी लीफ दिखाई देती है। दूसरा प्रकार है फ्लोरल माल फॉर्मेशन, यानी कि आम के फूलों का गुच्छा। जो पहले वाला था वो था लीफ का गुच्छा और दूसरा है फूलों का गुच्छा। इस रोग में ग्रसित बोर, यानी कि जो नए पुष्प होते हैं, यानी कि जो शुरुआत में भोर लगती है या देसी भाषा में जिनको मिंजर बोलते हैं,
बोर की डाली अधिक मोटी हो जाती है, यानी कि इनकी जो डालियाँ होती है वह मोटी हो जाती है और अधिक शाखाओं युक्त होती है, जिन पर 2 से 3 गुना अधिक अप्रजाई यानी कि जो अत्यधिक मात्रा में जो पुष्प निकलते हैं, जिनमें प्रजनन क्रिया नहीं होती है तथा असामान्य पुष्प का रूप धारण कर लेते हैं, जो कि फल में परिवर्तित नहीं हो पाते, यानी कि इनमें सही तरीके से क्रॉस नहीं हो पाता है, यानी परागण की क्रिया नहीं हो पाती है। यदि इन पुष्पों से फल बनता भी है तो वह शीघ्र ही सूख कर धरती पर गिर जाता है। मैंगो मालफॉर्मेशन डिजीज़ को रोकने के उचित प्रबंधन या तरीके। इस बीमारी के जो मुख्य लक्षण हैं, इनके अनुसार भोर में नपुंसक फूलों का एक ठोस गुच्छा बनता है, यानी कि जो भोर बनती है उसमें नपुंसकता होती है उन फूलों में, उनमें फल नहीं बनने की क्षमता पाई जाती है। तो नंबर 1, आम के पौधों को या गुच्छे को बचाने के लिए रोग ग्रसित पुष्पों की मंजरियों को 30 से 40 सेंटीमीटर नीचे से कटाई कर देते हैं और कटाई करने के बाद जला देते हैं या मिट्टी या धरती में खोद कर दबा देते हैं, यानी कि जो गुच्छा लगता है उसको 30 से 40 सेंटीमीटर, जहाँ से गुच्छा शुरू होता है 30 से 40 सेंटीमीटर नीचे तक कटाई कर उसको जला देते हैं। नंबर 2, उपचार हेतु प्राथमिक अवस्था में जनवरी फरवरी माह में पुष्पों को तोड़ दें तथा अधिक प्रकोप होने पर NaA नैप्थलिक एसिटिक एसिड 200 ppm व वृद्धि हार्मोन 900 ml प्रति 200 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए, जिससे वह पुष्प संक्रमित न हो। नंबर 3, कलियां आने की अवस्था में जनवरी के महीने में पेड़ के फोर तोड़ देने भी लाभदायक रहते हैं, यानी जनवरी महीने में जो भोर आती है उसको तोड़ देना चाहिए। इससे न केवल आम की उपज बढ़ जाती है अपितु इस बीमारी के आगे फैलने की संभावना भी कम हो जाती है। नंबर 4 ml प्रति लीटर प्लानोफिक्स 9 लीटर पानी में घोलकर फरवरी मार्च के महीने में छिड़काव करना चाहिए, क्योंकि जो पुष्प आने की परफेक्ट स्टेज है जिसमें वो है फरवरी माह, इस समय 4 ml प्रति लीटर प्लानोफिक्स 9 लीटर जल में घोलकर छिड़काव करना चाहिए।